चलिए ठीक, अब देखते हैं जो एग्जांपल्स जो आपको एक्सरसाइज 2.1 से पहले दे रखे हैं। ठीक, तो एग्जांपल फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, इफ़ x + 1, y - 2 = 3, 1 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ठीक, तो हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये हमने वहाँ देखा था बच्चों, जो हमारा पहला पॉइंट था वही है। ठीक, तो सिंस कितना बच्चों, सिंस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल therefore their corresponding elements are equal। ठीक, करस्पॉन्डिंग माने तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर और दूसरा वाला एलिमेंट आपका दूसरे के बराबर होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो x + 1, y - 2 इक्वल टू कितना है हमारा 3, 1 है। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा x + 1 = 3 हो जाएगा और जो y - 2 है ये 1 के बराबर हो जाएगा। x अगर हम 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 - 1, तो x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पर बच्चों y = 1 + 2। ठीक, ये माइनस में था, यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हैंस x = 2 एंड y = कितना बच्चों 3। सेकेंड, तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है हमसे, इफ p = a, b, c एंड q = r फाइंड p × q एंड q × p। तो जो देखिए p × q कितना हो जाएगा जो हमारे पास, ये हो जाएगा a, b, c क्रॉस r। तो हम पेयरिंग करें बच्चों, देखिए a, r, तो ये बच्चों b, r और ये बच्चों c, r। ऐसे ही बच्चों हम देखें q × p, तो q कितना है बच्चों r, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बच्चों हमने a, b, c से। ठीक, तो देखिए जैसे आपने ऊपर वाला पार्ट बनाया वैसे ही सेम हो जाएगा। अब की बार r की पेयरिंग करें इनके साथ, तो ये जाएगा r, a, देखिए पहला इसके साथ गया, तो अभी b के साथ लिखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा r, b और देन अब उसको r को आप c के साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास r, c। तो देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम p × q एंड q × p को देखें तो ये दोनों सेम नहीं होते छोटे। तो इन जनरल p × q डज नॉट इक्वल टू q × p। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो p, तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखें। एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहे हैं, लेट a = 1, 2, 3। तो a एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, b दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 3, 4 और c तीसरा सेट दिया गया है जो जिसके एलिमेंट क्या है आपके पास 4, 5, 6। तो हमें फाइंड क्या करना है, a × b इंटरसेक्शन ऑफ c। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं a × b इंटरसेक्शन ऑफ a × c और थर्ड पार्ट है जो a × b यूनियन c एंड फाइनली फोर्थ पार्ट कह रहे हैं a × b यूनियन a × c। तो देखिए इसमें थोड़े सेट्स का यूज़ हुआ है। अब जिन बंदों ने सेट्स नहीं पढ़ा है तो वो एक बात चीज़ समझिए छोटे। तो जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन, और जो यूनियन होता है तो ठीक, तो यूनियन मीन्स होता है कि दोनों सेट को मिला के जो सेट बनता है उसे हम यूनियन कहते हैं। बट जो कॉमन वाले एलिमेंट होते हैं उन्हें एक ही बार लेते हैं ठीक। चलिए अभी जब आएगा मैं आपको बताता। ठीक, तो पहला पार्ट देखिए बच्चों, अगर हम बोलते हैं b इंटरसेक्शन ऑफ c। ठीक, तो b इंटरसेक्शन c, देखिए b और c में क्या कॉमन है। ठीक, b और c में क्या कॉमन है 4, तो b इंटरसेक्शन ऑफ c क्या हो जाएगा 4। तो जो हम कह रहे हैं a × b इंटरसेक्शन ऑफ c ये हो जाएगा बच्चों 1, 2, 3 क्रॉस 4। तो इसका मतलब कितना, हम पेयरिंग करें बच्चों इसकी, तो 1, 4 दूसरा 2, 4 एंड तीसरा जो 3, 4। ठीक, तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या था जो कॉमन, हमने क्या देखा b इंटरसेक्शन c निकाला पहले, b और c में क्या कॉमन है, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला हमने बच्चों
बी के साथ, ठीक। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक। तो पहले हमने ए क्रॉस बी निकालना होगा, फिर ए क्रॉस सी निकालना होगा, ठीक। फिर उनमें से कॉमन पार्ट आपने निकालने हैं कि उनमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक। तो देखिए जो ए क्रॉस बी, तो ए कितना है जो हमारे पास, ये है 1,2,3 क्रॉस 3,4, ठीक है। तो देखिए पहले 1 से हम इसके पेयर बनाते हैं, तो ये जाएगा 1,3 1,4, ठीक। तो 1 से 2 पेयर बने, ऐसे ही 2 से बच्चों तो 2,3 और 2,4, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप 3 से बनाइए, तो 3 से कितना हो जाएगा बच्चों, 3,3 और 3,4 ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी में जाए बच्चों, तो ए क्रॉस सी इक्वल टू कितना होता है बच्चों हमारे पास, ए 1,2,3 ए सेट ए है और सेट सी कितना है बच्चों, ये है 4,5,6। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें नंबर ऑफ 3 एलिमेंट 3 है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, 3 3 जा 9। तो देखिए 1 से पहले निकालते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर, तो 1,4, 1 से हम 4 के साथ लेकर आए पहला पेयर, फिर 1 और 5 एक साथ आएंगे, फिर 1 और 6, ठीक। ऐसे हम 2 से ऑर्डर पेयर निकालें तो बच्चों कितना, ये हो जाएगा 2,4 2,5 एंड 2,6। ऐसे 3 से बच्चों आप निकालेंगे तो कितना आपके पास, ये है 3,4 3,5 एंड 3,6, ठीक है बच्चों इतना। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी, इसे फाइंड करिए, ठीक। तो अभी देखा था जो हमने इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे, जैसे 1,4 1,4 दोनों में है, 2,4 2,4 दोनों में है, 3,4 और 3,4 दोनों में है। तो इनको एक साथ लिख दीजिए साइड में, तो यही इनका इंटरसेक्शन हुआ, ठीक। तो क्या बच्चों 1,4 2,4 एंड 3,4। तो ये क्या है बच्चों, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी मीन्स ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के जो कॉमन एलिमेंट है वो ये है, सही। तो चलिए बच्चों थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक। तो यहाँ पर एक यूनियन आया बच्चों, यूनियन मीन्स क्या होता है, ये बी और बी यूनियन सी का मतलब क्या है, यहाँ पर बी और सी के दोनों एलिमेंट्स का एक सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार आएंगे, ठीक। तो हम बी और सी सेट दोनों को मिला देते हैं बच्चों, इन दोनों सेट को मिला के एक सेट बनाते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको एक ही बार लिखेंगे, ठीक। तो देखिए पहले हम निकालते हैं जो बी यूनियन सी, ठीक। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा जो 3,4, 5, 6, ठीक। तो ये बी और सी को मिला के बनाए, अब 4 आपके पास दोनों में कॉमन था तो उसको एक ही बार लिया गया, ठीक। अब अपने क्वेश्चन में आते हैं जो ये कहता है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी बच्चों कितना, तो पहले ए कितना है हमारे पास 1,2,3 क्रॉस बी यूनियन सी बच्चों कितना हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6। तो चलिए पहले 1 से ऑर्डर पेयर बनाते हैं जो, तो एक 1 से क्या बनेगा 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6, ठीक। ऐसे ही 2 पे जाइए, तो 2 से कितना बच्चों हमारे पास 2,3 2,4 2,5 एंड 2,6, ठीक। इसी तरीके से अब आपने क्या निकालना है बच्चों 3 से, तो 3 से कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3,3 3,4 3,5 एंड फाइनली 3,6, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों ए क्रॉस बी यूनियन सी हो गया, ठीक। अब जो लास्ट पार्ट है जो देख फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट हमसे क्या कहता है जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए हमने यहाँ पर जो निकाला था जो देख, ये क्या था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सॉरी इसमें यूनियन निकालना है हमने, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना बनता है, ठीक। तो देखिए इसमें इंटरसेक्शन में क्या हुआ, इनके कॉमन पार्ट आ गए, तो जब हम यूनियन निकालेंगे तो ये एलिमेंट्स एक ही बार आएंगे, जैसे ये इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो हम क्या करें यूनियन में इनको एक ही बार लिखें और
बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख दें बच्चों, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये थोड़ा बड़ा सेट होगा बच्चों, तो इसमें आएगा बच्चों आपके पास कितना 1,3 1,4 1,5, ठीक, और 1,6 भी है हमारे पास, ठीक। तो ये 1,6 आ गया, 1 वाले एलिमेंट आ गए। अब ऐसे हम 2 में जाए बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 2,3 2,4 और 2,5 एंड 2,6। तो ऐसे 3 के लिए भी आ जाएगा बच्चों हमारे पास ये। तो इसी में अगर हम लिखें बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,4 3,5 एंड 3,6, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, इसमें एक एलिमेंट और आएगा बच्चों 3,3, ठीक, 1 2 3 4, ठीक। हर एक के क्या है 4 4 ऑर्डर पेयर है, 1 वाले 4 हैं, 2 वाले 4 थे, 3 वाले 4 और ये, ठीक। तो ये बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, इफ p इक्वल्स टू 1,2 फॉर्म द सेट p क्रॉस p बच्चों, ठीक। तो हमें ये बनाना है। तो ये हमने पहले भी एग्जाम्पल पहले भी देखा था जब हम इसको ऑर्डर ट्रिपलेट लिख रहे थे। तो पहले हम क्या करें बच्चों, हम पहले p क्रॉस p निकाल देना। p क्रॉस p कितना होगा 1,2 क्रॉस 1,2, ठीक। तो ये 1 से अगर मैपिंग करेंगे तो बच्चों कितना 1,1 1,2, ऐसे ही 2 से निकालेंगे तो बच्चों 2,1 और 2,2, ठीक। अब क्या करिए जो p का कार्टेशियन प्रोडक्ट p क्रॉस p के साथ निकाल दीजिए, ठीक। तो p क्रॉस p बच्चों, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 1,2 क्रॉस 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2, ठीक। तो 1 से कितना आएगा बच्चों ये हमारे पास 1,1,1 1 के इन सबके साथ लेके जाइए। ऐसे ही 1,1,2 1,2,1 फिर 1,2,2, ठीक। तो 1 से तो हो गया। ऐसे ही 2 से देखिए सबके साथ इनको रखकर 2,1,1 एंड 2,1,2 और 2,2,1 एंड 2,2,2, सही बच्चों। तो ये है बच्चों p क्रॉस p, ठीक। अभी देखिए डायरेक्ट निकालने में थोड़ा सा परेशानी है। अगर आप ऐसा करें पहले p क्रॉस p निकाल दे, देन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालें, p के साथ निकालें, तो ये थोड़ा ईजी हो जाता है छोटे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 हमसे क्या कह रहे हैं, इफ r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, what do the Cartesian product r क्रॉस r and r क्रॉस r रिप्रेजेंट। तो हमसे बोला है कि r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है और r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है छोटे। तो अगर हम देखें छोटे, तो r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। r क्रॉस r इक्वल टू कितना x, y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू r, ठीक। तो विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक। तो जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे हम इस पॉइंट को देखें 3,4, ये क्या दिखा रहा है बच्चों हमें, ये 2 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट को पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ठीक। ऐसे ही बच्चों r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक सेट रिप्रेजेंट करेगा जिसमें x, y, z होंगे जो बिलोंग करेंगे r को। तो विच रिप्रेजेंट क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक। तो ये क्या करता है, तो जैसे ये हम कहते हैं 3,4,5 ना, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को दिखा रहा है छोटे। तो ये बाद में आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे जो 3D में, तो उसमें आपको ये और क्लियर होगा, ठीक। ये चीज़ अभी फिलहाल इतना समझिए कि जो ये ऑर्डर ट्रिपलेट निकाल रहे हैं असल में क्या है, जो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट की पोजिशन है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल 6 देखें, तो ये कह रहा है a क्रॉस b क्या है बच्चों, आपको दे रखा है इफ a क्रॉस b क्या, p, q, p, r, m, q और m, r। तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड सेट a एंड b, ठीक। तो हमने जब स्टार्टिंग में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था बच्चों, तो उसमें एक ऑर्डर पेयर भी आया था बच्चों। ऑर्डर पेयर मीन्स क्या था कि एक फिक्स्ड ऑर्डर था जिसमें पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से होना चाहिए और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से, यानी कि जो ये p, m और ये m है, ये पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे
और क्यू और आर क्या होंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट्स होंगे। और हमें पता है सेट्स में कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं आता है, ठीक। तो ए कितना हो जाएगा जो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, तो इसको कितना लिख सकते हैं जो हम पी कॉमा एम, ठीक। ऐसे बी क्या हो जाएगा जो ये होगा सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा जो क्यू कॉमा आर, सही।